Hello students, welcome to you all. So students, in the previous video we started the chapter Natural Vegetation and Wildlife. This is the second part of the chapter. So in the previous video we started uh, the types of vegetation, natural vegetation. So under this topic we started forests. जो हमारे जंगल होते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे. So let's start. So student, in the previous video you studied that natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. तो आपने देखा था कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता है वो तीन तरह का होता है. पहला आता है आपका फॉरेस्ट्स, जो जंगल होते हैं आपके. दूसरा था आपका ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान होते हैं. थर्ड था आपका श्रब्स, जो झाड़ियाँ होती हैं, आपने देखी होंगी, मोस्टली फाउंड इन ड्राई रीजन. इन द प्रीवियस वीडियो वी न्यू अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इनके बारे में पढ़ा था. ऐसे फॉरेस्ट जो कैसे होते हैं, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर साल भर क्या होती है, बारिश होती है. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये साल भर क्या रहते हैं, एवरग्रीन यानी कि हरे भरे रहते हैं. जैसे आपके जो अमेजोन फॉरेस्ट्स हैं वो भी इसी टाइप्स में आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नंबर 2, tropical deciduous forest. So tropical deciduous forests. Tropical deciduous forests are monsoon forests found in the large part of India. देखिए जो आपका इंडिया है वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो होते हैं मॉनसून फॉरेस्ट. तो इंडिया में भी अधिकतर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और साथ ही कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाए जाते हैं. दी रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं, जो वेजिटेशन होता है. ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. देखिए जो यहाँ पर पेड़ होते हैं इन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, तो इनके जो पेड़ होते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं, देखिए जब ड्राई सीजन होता है, बारिश बहुत कम होती है, तो ये अपनी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें क्या करते हैं, गिरा देते हैं. टू कंजर्व वाटर, किस लिए, पानी को बचाने के लिए. द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड सीसम. तो देखिए यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं आपको, जिनमें आपके आते हैं साल, टीक, नीम एंड सीसम. हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. देखिए इनका यूज़ काफ़ी अधिकतर प्रयोग किया जाता है फर्नीचर बनाने में, क्योंकि काफ़ी अच्छी लकड़ी होती है इनकी. साथ ही यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. और जितना भी देखिए आपका ये हार्डवुड होते हैं ट्रीज़, इनका यूज़ होता है फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में, और बाकी जो निर्माण कार्य होता है उसमें यूज़ किया जाता है. बात करें अगर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की, तो देखिए टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड monkeys आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स. तो यहाँ पर देखिए ये सारे जानवर मिलते हैं. थर्ड वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब देखिए ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं. द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन. कहाँ पर मिलते हैं, जो आपके मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं. दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. इन साउथ ईस्ट यूएसए, और कहाँ पर मिलते हैं, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. दे comprises बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा. तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह के यहाँ पर जो हैं ट्रीज पाए जाते हैं, सॉफ्टवुड भी और हार्डवुड भी. तो यहाँ पर आपके जो ट्रीज होते हैं जैसे ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा, तो ये यहाँ पर आपको मिलते हैं. कहाँ पर, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. एज वी गो टूवर्ड्स हाई लेटीट्यूड्स, जैसे जैसे हम हाई लेटीट्यूड्स की ओर जाते हैं, देर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. दीज आर फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए.
चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पर ये आपके कौन से पाए जाते हैं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड्स की ओर जाते हैं तो हमें ये मिलते हैं। सो स्टूडेंट, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए आप पढ़ चुके हैं इसे ज्योग्राफी में। आपका इक्वेटर हो गया और यहाँ से जो आपकी इमेजरी लाइन जाती है इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल होती हैं इन्हें बोला जाता है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लैटिट्यूड्स की। तो जो आपके हायर लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जीरो से आप शुरू करें, इक्वेटर जीरो से, तो ऊपर की ओर आपका बढ़ते रहेगा। तो ये आपके हायर लैटिट्यूड्स के फॉरेस्ट होते हैं। द कॉमन ट्रीज आर, और जो यहाँ पर कॉमन ट्री होते हैं, ओक, एस, बीच एट्सेट्रा। if we talk about animals, so deer, foxes, wolves are the animals commonly found। तो यहाँ पर ये सारे जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक फेजेंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं फेजेंट और मोनाल इन दी बिलो। इन दिस पिक्चर यू कैन सी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। They are commonly found in high latitudes. Next one, Mediterranean vegetation. So this name also taken by the name, it is derived from the word Mediterranean Sea. So let's know about it. You have learned the most of the east and northeast margins of the continents are covered by the temperate, evergreen and deciduous forest. तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, किससे कवर है? टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज से। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। लेकिन जो आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हैं आपके, वो क्या हैं? थोड़ा अलग हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यहाँ पर आपको कौन सा वेजिटेशन मिलता है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो जो आपका मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पर ये मिलता है, जो यूरोप में आपका, अफ्रीका एंड एशिया। हैंस द नेम, और उसी से इसका नाम पड़ा है। किससे? मेडिटेरेनियन सी से। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न South America and South Western Australia. These regions are marked for hot dry summers. तो यहाँ पर देखिए जो वेदर होता है वो कैसा होता है यहाँ पर? हॉट ड्राई समर्स एंड मिड रेनी विंटर। और जो यहाँ पर विंटर्स होते हैं तो कैसे होते हैं? माइल्ड रेनी विंटर्स। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है। Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती, जो आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। मेडिटेरेनियन ट्रीज adapt themselves to dry summers with the help of the thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration। तो जो यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन ट्रीज, देखिए यहाँ पर जब ड्राई समर होता है, बहुत सूखा पड़ जाता है गर्मियों में, तो इसके जो छाल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, और जो इसकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो वैक्स कोटेड होती हैं, यानी कि जैसे उसमें परत होती है, जिससे क्या होता है? जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो नहीं हो पाता, और जो उसका वाटर है वो वहीं पर क्या रहता है? कंजर्व रहता है। डू यू नो मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मेडिटेरियन रीजन्स हैं उन्हें पूरे वर्ल्ड का क्या बोला जाता है? फलों का बगीचा कहा जाता है।
orchards of the वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनका कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। तो कॉनिफेरस क्या होते हैं देखिए, इन द हायर लैटिट्यूड्स। अब देखिए हायर लैटिट्यूड्स नियर दी पोलर रीजन। जैसे देखिए ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर आपका इक्वेटर आ गया। एज आई टोल्ड यू दीज इमेजरी लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो आपका 50 to 70 डिग्री। दीज आर कोल्डर रीजन, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वेटर से आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ये आपके पोलर रीजन से काफ़ी नज़दीक होते हैं। पोलर रीजन जो सबसे ठंडे आपके प्लेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। इन दी हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा, तो इन्हें टैगा भी कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो सीन इन दी हायर एल्टीट्यूड्स। तो हायर एल्टीट्यूड्स में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन दी हिमालयाज इन दी अबंडेंस। सो देखिए जब आपने स्टोरी पढ़ी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर सलीमाज स्टोरी व्हेन ही ट्रेवल टू हिमाचल प्रदेश, तो देखिए वो हाई एल्टीट्यूड में थी उस समय, यानी कि जो प्लेस था वो अबाउट द सी लेवल, बहुत ऊंचाई पर था। तो वहाँ पर भी उसने ये कॉनिफेरस ट्रीज देखे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ती है। दे आर टॉल, ये कैसे होते हैं देखिए कॉनिफेरस ट्रीज, लंबे होते हैं। सॉफ्टवुड होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज और एवरग्रीन होते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट्स। तो देखिए ये ट्रीज काफ़ी यूज़फुल होते हैं कागज़ बनाने के लिए, और इससे क्या बनाए जाते हैं, कागज़ बनाए जाते हैं और न्यूज़ प्रिंट बनाए जाते हैं। मैच बॉक्सेस भी बनाए जाते हैं। एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। तो देखिए काफ़ी यूज़फुल होता है जो आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं। चीर, पाइन, सीडर आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये सारे आपके जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। तो जो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू coniferous forest also called taiga. So do you know the meaning of taiga? Taiga means pure or untouched in the Russian language. अगर बात करें ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है प्योर, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध, और अनटच्ड यानी कि ऐसा जिसे छुआ नहीं गया है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देख सकते हैं आप कोन शेप के, एंड हेयर स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये देखिए बर्फ से ढके हुए हैं, बिकॉज दे फाउंड इन दी कोल्ड रीजन्स, जहाँ पर बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर फॉरेस्ट लेट्स नो अबाउट द ग्रासलैंड्स, अ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सो फर्स्ट वन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। These occur of either side of the equator and extend till the tropics. तो देखिए ये कहाँ पर होते हैं, जैसे आपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़े थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दीज अकर इन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। तो देखिए जो आपका इक्वेटर होता है उसके आसपास के ग्रास लैंड्स होते हैं जो कहाँ तक फैले होते हैं, ये आपके ट्रॉपिक्स, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है इमेजिनरी लाइन, वहाँ तक ये फैले होते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। तो ऐसे एरियाज में ये पाए जाते हैं जहाँ पर देखिए यानी कि मध्यम बारिश होती है और लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि बहुत कम या मध्यम बारिश होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल
अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रास होती है इन ग्रास लैंड्स में, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स में, तो देखिए काफ़ी ये ऊंची होती है, 3 to 4 मीटर्स। सवाना ग्रास लैंड्स ऑफ अफ्रीका ऑफ दिस टाइप। बात करें अगर हम ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स की, तो आपके कौन से सवाना ग्रास लैंड्स, और ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में। If we talk about the animals, elephants, zebras, giraffes, deer, leopards are common in tropical grasslands। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं जितने भी आपके एनिमल्स हैं। And here you can see tropical grasslands. Next one, temperate grasslands. These are found in the mid latitudinal zones। तो जो आपका मिड लेटिट्यूडनल जोन्स होते हैं तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर डायग्राम से आप देखें तो ये आपका अर्थ है, इक्वेटर, तो आपका ये मिड यानी कि बीच का जो मिड लेटिट्यूडनल जोन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और जो इंटीरियर पार्ट हैं कॉन्टिनेंट्स के जो बीच के भाग हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट। देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर जो ग्रास है वो काफ़ी ऊंची होती है, बट ग्रास हेयर, अगर बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो यहाँ पर जो घास होती है ग्रास हेयर इज शॉर्ट, काफ़ी छोटी होती है। एंड न्यूट्रियस, वाइल्ड बफलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो देखिए यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। So students, the last type of natural vegetation are thorny bushes। तो ये आपके जो thorny bushes होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। These are found in the dry desert like regions। तो देखिए जो आपके ड्राई डेजर्ट टाइप ऑफ रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रेनफॉल लगभग नहीं के बराबर होती है या बहुत कम होती है, तो वहाँ पर ये थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पर। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन। तो देखिए काफ़ी सूखा होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है बिल्कुल बहुत ही कम होती है यहाँ पर, या ना के बराबर होती है। एंड स्कॉर्चिंग हीट, और जो यहाँ पर गर्मी पड़ती है काफ़ी चुभने वाली ये गर्मी होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन दी वर्ल्ड मैप। अगर आप भी देखते हैं वर्ल्ड मैप में तो वहाँ पर आप देखिए जो आपके डेजर्ट रीजन्स हैं वो इस वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है वहाँ पर ये पाया जाता है। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो आप क्या नाम बता सकते हैं जो इंडिया का ग्रेट डेजर्ट है, जैसे आपके पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट। तो इंडिया का आप खुद बताएंगे। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। देन इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। और देखिए अगर आप पोलर रीजन में जाएं, आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ये आपका अर्थ है या इक्वेटर, और ये आपके नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, स्नो कवर्ड एरियाज फुल्ली एंड हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, सबसे ठंडे ये प्रदेश होते हैं। सो स्टूडेंट इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडे ये होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। ओनली मॉसेस, लाइकेन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पर यही पाए जाते हैं, मॉसेस, लाइकेन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और देखिए ये भी कब उगती हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर जो शॉर्ट समर होता है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तभी ये उगती हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे यहाँ पर स्नोफॉल होता है फिर से यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता, सब कवर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इसे क्या बोला जाता है, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका जो पोलर एरियाज है यूरोप का, जो पोलर
से काफ़ी नज़दीक है, पोल से। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। यहाँ पर देखिए जो एनिमल्स पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में या टुंड्रा रीजन्स में, तो उनके जो स्किन होती है तो वो किससे ढकी होती है? काफ़ी मोटे फर से, यानी कि उनकी जो खाल होती है बहुत मोटी होती है और फर से वो ढकी होती है, जिससे क्या होता है वे ठंड से बचे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। सील, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सील एंड दैट पोलर बियर बिलो यू कैन सी। तो ये पाए जाते हैं। देखिए पोलर बियर जो है आपका, इसकी जो स्किन है काफ़ी थिक फर से ढकी हुई है। सो स्टूडेंट्स, सलीमा's फादर showed her some photographs of the thick forests। तो उसके जो फादर थे सलीमा के, जो आपने स्टोरी पढ़ी थी शुरू में, तो उसके फादर ने भी उसे कुछ घने जंगलों के थे फोटोग्राफ्स दिखाई। सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वेर कटिंग ट्रीज। और कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ने देखा कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और जंगलों को साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन्ड दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। तो सलीमा के फादर ने बताया उसे कि जो लोग हैं वो आजकल क्या करना चाहते हैं, इन जंगलों को काटकर वहाँ पर क्या करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं और एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना चाहते हैं। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, तभी वे इन्हें क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं इन जंगलों को। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो देखिए उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ सलीमा को, और उसने कहा कि अगर सारे फॉरेस्ट साफ हो गए तो ये जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ जाएगी, हमारे जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन। क्या ये जंगल जो साफ कर दिए गए हैं अपना ओरिजिनल जो वास्तविक जो शेप था इनका पहले का, जब ये कटे नहीं थे, तो क्या पाप वापस इन्हें मिल पाएगा? इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, और अगर लोग इसी तरह से पेड़ों को काटते रहे, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, तो क्या हमारे संसार में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी? वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, और साथ ही क्या जो वाटर वेपर हैं, टिम्बर है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, क्या वो फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेंगे? सो स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विद सलीमा? क्या आप सलीमा से एग्री हैं? होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लेशन ऑफ और डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा कीजिएगा, जो हमारा एक विभिन्न हमारा फ्लोरा और फोना है, नेचुरल वेजिटेशन है, तो इसे कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट जस्ट नो अबाउट सम फैक्ट्स। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। तो देखिए डिफरेंट रीजन्स में जो ग्रासलैंड्स हैं उनके अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता है। लेट्स नो अबाउट दैट। तो जो आपके हैं पहले आते हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ये तो आपने पढ़ा था, सवाना कहाँ बोला जाता है? ईस्ट अफ्रीका में। इसके अलावा कैंपोस ये बोला जाता है ब्राज़ील में, और जो आपका वेनेजुएला है उसमें बोला जाता है लाइनोज। अगर बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, तो देखिए अर्जेंटीना में बोला जाता है पम्पास, नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, साउथ अफ्रीका वेल्ट, सेंट्रल एशिया स्टेपे, और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डॉन। सो दीज आर दी नेम्स ऑफ द grasslands in the different regions of the world. So students, with this topic the chapter ends here. I hope you understood it well. So thanks for watching.